Assalamu alaikum students. I am senior teacher of English at Young Scholar School. Today I am going to brief you about summer vacation homework so that you can do your homework neatly and properly, because marks of this summer task will be included in first term exam. So this is summer task of 7th class. पहले पेज पे जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इनको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। सेकंड पेज पे ताती जो गर्मा उसको होमवर्क उसकी मार्क्स शीट दी गई है, और पेज नंबर 3 पे डेट शीट फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स की। तो इंग्लिश ए और बी के होमवर्क के हवाले से मैं आपको डिटेल्स दूंगी। यूनिट 1 डिक्टेशन, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, सेंटेंसेस ऑफ हाईलाइटेड वर्ड्स इन द टेक्स्ट, और इसी चैप्टर यूनिट 1 की आपने कंप्लीट ट्रांसलेशन भी लिखनी है। यूनिट 2 डिक्टेशन, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स। यूनिट 3 डिक्टेशन, वर्ड मीनिंग, समरी, क्वेश्चन आंसर्स। यूनिट 4 डिक्टेशन, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर। बुक पेज 38 फॉर्मिंग एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स। बुक पेज 40 put the correct verbs in the correct past tense, and unit 5 dictation, word meaning and question answers. इंग्लिश बी के होमवर्क में सबसे पहले एसेज हैं, द होली रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एन एक्सीडेंट। उसके बाद लेटर्स हैं, लेटर में लेटर टू मदर अबाउट स्टडीज़, लेटर टू ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू टेक इंटरेस्ट इन गेम, एंड लेटर टू मदर अबाउट हर इलनेस। टेंसेज में हमारे पास पहला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इनकी एक्सरसाइजेज 1 to 4, और हर एक्सरसाइज में से ओनली 5 सेंटेंसेज ऑफ ईच एक्सरसाइज। हर एक्सरसाइज में से आपने 5 सेंटेंसेज करने हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब 40 to 70। उसके बाद हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग है। क्रिएटिव राइटिंग में हमारे पास 2 टॉपिक्स दिए गए हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ईद उल अज़हा एंड मुस्लिम्स, और सेकंड है वेकेशन मेमोरीज, हाउ डिड आई स्पेंड माई समर वेकेशन। तो इन दोनों टॉपिक्स पे आपने तकरीबन 200 अल्फाज पर मुश्तमिल एसेस लिखने हैं। क्रिएटिव राइटिंग के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट बेस में हमारे पास टेंसेज आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास हर एक्सरसाइज में मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसमें आपको 5-5 सेंटेंसेज दिए गए हैं, तो आपने इन हर एक्सरसाइज में ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश एंड आल्सो कन्वर्ट दीज इंटू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। आपने इन सेंटेंसेस को पहले आपने, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, ये अफर्मेटिव है, फिर आप इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, मैं 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर आपको इस इंट्रोगेटिव में जाएंगे, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, और फिर एंड पे क्या मैं 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह आपने सारी एक्सरसाइजेज का 5 सेंटेंसेज जो आपको दिए गए हैं ये आपने 1 by 1 सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स डू योर वर्क नीटली एंड because your first term exams marks of this summer task will be included. I am a senior teacher of math from senior section at Young Scholar School and College. आज मैं आपको 7th क्लास के मैथ के समर वेकेशन के बारे में ब्रीफ करूंगी, ताकि आप अच्छे तरीके से अपना काम मुकम्मल कर सकें। याद रखें कि समर वेकेशन होमवर्क के मार्क्स आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में शामिल होंगे। सबसे पहले आपने समर वेकेशन होमवर्क के रजिस्टर पे अपना नाम, क्लास का नाम, सब्जेक्ट का नाम मेंशन करने के बाद चैप्टर का टैग रेडी करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले यूनिट नंबर 1 और उसका नेम मेंशन करना है, जो कि है सेट्स। देन आपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 अटैम्प्ट करना है। बुक पेज 6 पे एक्सरसाइज 1.1 मौजूद है, जिसका आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दीज पार्ट्स फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 1.3 एंड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 3 एंड 4। यहाँ पर जो पार्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, आपने जस्ट वही पार्ट्स जो हैं वो अपने समर वेकेशन रजिस्टर्स पर अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4, 5, 6 एंड 7, एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपने जो है वो कंप्लीट अटेम्प्ट करना है। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ 1.4, यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के लिए एज आई मेंशन अर्लियर कि आपने यूनिट नंबर 2 का टैग रेडी करना है, चैप्टर का नाम लिखना है, प्लेस वैल्यू, राउंड ऑफ एंड एस्टिमेशन, एंड आपने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट अटेम्प्ट करना है। देन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, एंड ये सारे क्वेश्चंस के जो सोल्यूशन है वो आपके नीट रजिस्टर्स पर मौजूद हैं, आप वहाँ से देखकर ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। देन एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 3, 4 एंड 7, एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। देन आपने रिव्यू एक्सरसाइज 2 सॉल्व करनी है, और रिव्यू एक्सरसाइज 2 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 अटेम्प्ट करना है, सॉल्व बाय एक्चुअल एंड एस्टिमेशन मेथड एंड कंपेयर देम। नेक्स्ट आपने न्यू चैप्टर जब स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 5,
तो उसी तरह आपने पहले यूनिट नंबर 5 का टैग रेडी करना है, रेशो एंड रेट। एंड यूनिट नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मीन्स आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं और इनका भी सोल्यूशन आपके नीट रजिस्टर्स पर मौजूद है। देन एक्सरसाइज 5.2 यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 8 विच मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। देन यूनिट नंबर 6 पे हम मूव करते हैं। यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले आपने फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स का टैग रेडी करना है। एक्सरसाइज 6.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अटैम्प्ट कर लेने हैं। देन एक्सरसाइज 6.2 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन जो आगे मेंशन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12 एंड 14 आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देन हम बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड एज वर्क की। कॉन्सेप्ट बेस्ड एज वर्क जो है उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड हैं, जिनको आपने खुद सॉल्व करना है। अपने ट्यूटर की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं या सोशल मीडिया से आप इस हवाले से गाइडलाइन हासिल कर सकते हैं। ये कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, कोई टेबल है, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स हमने मेंशन कर दिए हैं ऊपर। आपने इन टॉपिक से रिलेटेड फार्मूलाज को यूज़ करके ये 10 वर्ड्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके लाना है। और याद रखें कि इन कॉन्सेप्ट बेस्ड एज वर्क के मार्क्स भी आपके मैथ के काम के साथ इंक्लूड हों। नेक्स्ट मैं आपको 7th क्लास के मैथ के चार्ट्स एंड मॉडल्स के बारे में गाइड करूंगी, क्योंकि इनके मार्क्स भी आपके समर वेकेशन होमवर्क में इंक्लूड हैं। सो फर्स्ट चार्ट है हमारा मेक अ वॉल चार्ट ऑफ फॉलोइंग फार्मूलाज। आपने कोई भी कलर का हार्ट चार्ट लेना है, किसी लाइट कलर का, और आपने ये जो फार्मूलाज आपको लिखे यहाँ पर बताए गए हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, आपने नीट राइटिंग में बोल्ड करके इन फार्मूलाज को इन चार्ट्स पर लिख देना है। इसके लिए आप बुक पेज नंबर 75 जिसमें हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है, दैन पेज नंबर 76 में हमारे पास लॉस परसेंटेज का फार्मूला है। यहाँ से देखकर आप ये चार्ट जो है वो रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट जो है वो हमारे पास है डेफिनेशंस विद एग्जांपल। कुछ डेफिनेशंस आपको दी गई हैं चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, जिनके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा बुक पेज नंबर 4, 6 एंड 8। यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है सेट की। देन हमारे पास पेज नंबर 6 में डेफिनेशन है सबसेट एंड सुपर सेट की, एंड पेज नंबर 8 पर डेफिनेशन है इक्वल सेट की एंड इक्विवेलेंट सेट की। आपने इन सेट्स की जो तमाम टाइप्स हैं इनकी डेफिनेशंस को नीट राइटिंग में चार्ट पे लिख के और इनके साथ इनकी एक एक सूटेबल एग्जांपल भी लिखनी है। नेक्स्ट हम आते हैं मॉडल्स की तरफ। तो फर्स्ट मॉडल जो है वो है आपके पास कि आपने कार्डबोर्ड या किसी और भी मटीरियल को यूज़ करके वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है ओवरलैपिंग सेट की। इसके लिए आप बुक पेज नंबर 14 की हेल्प ले सकते हैं। मैंने आपको यूनिवर्सल सेट नंबर ए और सेट नंबर बी जो है वो यहाँ पर मैंशन कर दिया। आपने कार्डबोर्ड से दोनों सेट्स की वेन डायग्राम को स्केच करने के बाद कट कर लेना है और इसे हार्ड चार्ट या सॉफ्ट कार्ड के ऊपर ओवरलैपिंग सेट के तौर पर पेस्ट कर देना है। इसी तरह आप हार्ड चार्ट के ऊपर ही यूनिवर्सल सेट को भी मेंशन कर देंगे। इसी तरह आप इसकी कोई वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब से, आप इसको फर्दर और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस का, जो कि है यूनिट नंबर 2 में पेज नंबर 20। आपने पाकिस्तानी सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का मॉडल बनाना है कलर कार्डबोर्ड को, कलर शीट को या कोई भी सूटेबल मटेरियल को यूज़ करके। इसका थोड़ा सा अगर मैं आपके साथ प्रोसीजर शेयर करूं तो आपने सॉफ्ट बोर्ड की लंबी स्ट्रिप्स काटकर उसके ऊपर कलर शीट के बॉक्स बनाकर उसको पेस्ट कर देना है। आप दोनों सिस्टम्स को अलग-अलग बनाएंगे और इसी तरह आप इसकी वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं। अब आपने जो कलर शीट्स पेस्ट की हैं उनके ऊपर आप किसी हार्ड कट मार्कर के साथ या किसी ग्लिटर मार्कर के साथ आप ये नंबर्स को जो है वो मेंशन कर देंगे। मैं यंग स्कॉलर स्कूल में इस्लामियात, तर्जुमातुल कुरान और तारीख की सीनियर क्लासेस की टीचर हूँ। समर वेकेशंस 2025 क्लास सप्तम के होमवर्क के बारे में आपको ब्रीफ करूंगी ताकि आप बेहतरीन अंदाज में अपना काम मुकम्मल कर सकें। याद रखें कि इस होमवर्क के बाकायदा मार्क्स फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में शामिल होंगे। तो इस्लामियात, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस्लामियात में बाब 2 के 3 चैप्टर्स यहाँ मेंशन है, अकीदा, खत्म नबूवत, रोजा और उसकी फजीलत, दुआ की अहमियत और फजीलत। तो इसके बारे में हम फर्स्ट जो अपने रजिस्टर पर अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद तो नेक्स्ट हम ये बनाएंगे इस्लामियात, तो इसमें हम बाब 2 के 3 चैप्टर्स मेंशन करेंगे, यानी कि खत्म नबूवत, रोजा और उसकी फजीलत, दुआ की अहमियत और फजीलत। तो इसके इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने के साथ साथ, यानी क्वेश्चन और आंसर हम नंबर के साथ करेंगे। तो उसके बाद बाब 7 के जो 3 चैप्टर्स मेंशन हुए हैं, यानी कि नंबर 1 मदनी मुआशरे का इस्तेहकाम, नंबर 2 गज़वाए खंदक, नंबर 3 गज़वाए बनु कुरैज़ा। तो इसके हम सवाल करेंगे। उसके बाद एंडिंग लाइन के साथ हम इसका अख्ताम करेंगे और उसके बाद सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट शुरू होगा वो तर्जुमातुल कुरान है, जिसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगी कि इसमें कौन कौन सी सूरतें हैं, यानी कि सूरतुल बय्यिना, सूरतुल ज़िलज़ाल, सूरतुल हुमाज़ा, सूरतुल असर, सूरतुल क़ारिया, सूरतुल कासुर, इन सभी सूरतों के अल्फाज, मानी और आयात का तर्जुमा करेंगे। तो इसका हमने जो टैग है वो इस तरह हम इसका टैग बना लेंगे, यानी फर्स्ट हम तर्जुमातुल कुरान अल मजीद लिखकर, तो इसमें फर्स्ट सूरह बय्यिना, और सूरह बय्यिना के हम अल्फाज मानी सवाल नंबर 1 के साथ लिखेंगे और शॉर्ट लाइन के बाद हम इनका साथ ही आयात का तर्जुमा। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आयात के तर्जुमे में अरबी आयत है वो हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ उर्दू में उसका तर्जुमा लिखेंगे। तो इसी तरह सेकंड है सूरह ज़िलज़ाल, थर्ड पे सूरह क़ारिया और 4 सूरह तकासुर, नंबर 5 पे है सूरतुल असर,
और नंबर 6 पे सूरत हुमाजा। इन 6 सूरतों के हम अल्फाज मायनी आयात का तर्जुमा करेंगे। यानी कि एक सूरत के अल्फाज मायनी कर लिए तो शॉर्ट लाइन के बाद हम आयात का तर्जुमा लिखेंगे। सूरत बय्यिना को जस्ट वन टाइम हम मेंशन करेंगे ऊपर, सूरत बय्यिना में किया तो अल्फाज मायनी और आयात का तर्जुमा लिखें। इसी तरह सभी सूरतों को लिखकर तो ये तर्जुमातुल कुरान, ये हमारा जो है काम वो भी इख्तिताम पजीर हो जाएगा। थर्ड पर फिर हमारा सब्जेक्ट है तारीख। तो तारीख के लिए हम इसके जो ये चैप्टर्स मेंशन हुए हैं, ये चैप्टर तो 3 है लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो करने हैं। इसमें जैसे आप देखेंगे बाब नंबर 1 है तो इसके मुख्तसर सवाल 1 ता 10 है। बाब नंबर 2 एशिया और यूरोप में इस्लाम का फैलाव, तो इसके सवाल मशकी यानी जस्ट सवाल करने हैं 1 ता 5। और बाब नंबर 3 है मुस्लिम खानदान और सलीबी जंगे, तो इनके भी मुख्तसर सवाल 1 ता 5 हैं। तारीख का हम टैग इस तरह अपने पेज पे यानी कि तारीख ऊपर लिखकर सब्जेक्ट और हम इनके जो चैप्टर्स हैं बाब 1 यूरोप में कुरान वस्ता जिसके मुख्तसर सवाल 1 ता 10 यानी जितने क्वेश्चन है वो सभी के करने हैं। बाब 2 है तो इसके एशिया और यूरोप में इस्लाम का फैलाव, हम इसके मुख्तसर सवाल 1 से लेकर 5 तक करेंगे। उसके बाद बाब 3 है, बाब 3 में मुस्लिम खानदान और सलीबी जंगे, इसके भी 1 ता 5 सवाल करने हैं। यानी टोटल इस तारीख के 20 सवाल कर तो हमारे ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो कम्प्लीट हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप अपना होमवर्क नीट एंड क्लीन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।